सभी साधकों को सादर प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता देवों के देव महादेव की असीम अनुकंपा से, अनुग्रह से हम सब मिलकर के गुरु गीता महात्म का पठन पाठन एक साथ में कर रहे हैं। साथ ही हम उसके मनन और चिंतन की चेष्टा भी कर रहे हैं। अब तक हम सब ने भाग 13 तक 80 श्लोकों का पठन पाठन मनन चिंतन की चेष्टा की है। आइए अब आगे हम 14वें भाग में 81 से लेकर के 89 श्लोक तक की चर्चा करेंगे। गुरु गीता महात्म्य सभी को सादर प्रणाम। ज्ञानम विज्ञानम सहितम लभ्यते गुरु भक्तितः गुरोः परतरम नास्ति ध्येयो असौ गुरु मार्गभिः यस्मात् परतरम नास्ति नेति नेतिति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यम आराधयेत् गुरु। गुरुदेव की भक्ति की महिमा ही अपार है। उनकी भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। उन सद्गुरु से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। इसीलिए तो भगवान सदाशिव माता पार्वती को यानी सभी संसार को उनके द्वारा कह रहे हैं कि सद्गुरु से अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं रहता। इसलिए उन्हीं के बताए हुए मार्ग का हमें ध्यान करना चाहिए। श्रुतियों में ऐसा कहा जाता है कि यह जो पराचेतना है वह तो हमारे गुरुदेव की तो है, जिनको नेति नेति कहकर निरूपित कहा जाता है कि इसके सिवा और कुछ भी है ही नहीं। इसलिए मन और वाणी से हमारे श्री गुरुदेव की नित्य आराधना करनी चाहिए। गुरुः कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवः समर्थाः प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया देवकिन्नर गन्धर्वाः पितरो यक्षचारणाः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम्। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव ये तो गुरु की कृपा से ही समर्थ हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि गुरु सेवा को ही अपना परम कर्तव्य समझना चाहिए। परंतु ठीक ठीक ऐसी गुरु सेवा की कोई भी विधि अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। भले वह देव हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, पितर, यक्ष, चारण या श्रेष्ठ मुनि, वह गुरु शुश्रूषा की, गुरु सेवा की विधि नहीं जान पाते, क्योंकि वह ऐसी एक परम चेतना है, परम श्रेष्ठता है कि वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। महा अहंकार गर्वेण तपो विद्या बलान्विता संसार कुहरा वर्ते घट यंत्रे यथे घटा। तप और विद्या को ही सब कुछ समझने वाले अहंकारी जन यह
अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, वह इस संसार चक्र में ही बारंबार भटकते रहते हैं, क्योंकि अभी तक उनको गुरु सेवा का, गुरु ज्ञान का, गुरु भक्ति का स्पर्श नहीं हुआ। और कैसे घूमते हैं? जैसे एक घटयंत्र में, घटयंत्र का जो चक्र है उसमें घट बारंबार घूमते रहते हैं। न मुक्ता देव गंधर्वाः पितरो यक्ष किन्नराः ऋषयः सर्व सिद्धाश्च गुरु सेवा पराङ्मुखः। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकं सर्व सौख्यकरं नित्यं भुक्ति मुक्ति विधायकम्। भगवान सदाशिव कहते हैं, देव हो या गंधर्व, पितर, यक्ष या किन्नर, सिद्ध अथवा ऋषि, कोई भी श्रेष्ठ तत्व हो, अगर वे गुरु सेवा से विमुख हो जाते हैं, अपने को अगर परम श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो उन्हें कदापि ही मोक्ष नहीं मिल पाता, उनको वह शांति नहीं मिल पाती। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे महादेवी सुनो, आप सुनो कि गुरुदेव का ध्यान ही सभी प्रकार के आनंद का प्रदाता है, क्योंकि वही तो सच्चिदानंद है। यह सभी सुखों को देने वाला है, क्योंकि वही सुख प्रदाता है। यह सांसारिक सुख भोगों के साथ साथ हमें मोक्ष भी देते हैं। इसलिए सदा सर्वदा गुरुदेव का ही ध्यान करना चाहिए। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं स्मरामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरुं नमामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरुं भजामि। सदाशिव भगवान कहते हैं कि सच्चे शिष्य को, सच्चे गुरु के भक्त को सदैव संकल्पित रहना चाहिए और ऐसी धारणा करनी चाहिए कि मैं सदा सर्वदा गुरुदेव का ही स्मरण करूंगा, मैं सदा सर्वदा गुरुदेव की ही स्तुति कथा कहूंगा, मैं गुरुदेव को ही अपनी वाणी से कहूंगा, मैं सदा सर्वदा श्रीमद् परब्रह्म गुरु को ही नमन करूंगा। परब्रह्म की चेतना का यह साकार रूप श्री गुरुदेव की वाणी, मन और कर्म से मैं सेवा आराधना करूंगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ते द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्वमस्यादि लक्ष्य एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। महादेव जी का, भगवान भोलेनाथ का यह कहना है कि जो स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप है, जो स्वयं ही ब्रह्म है, जो परम सुख देने वाले हैं, जो परम सुखानंद है, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, वही और वही सिर्फ ज्ञान ही है,
साक्षात ज्ञान ही है। यह सभी द्वंद्वों से रहित, द्वंद्वों से परे। द्वंद्व यानी जो विपरीत चीजें, सुख और दुख, शीत और उष्ण, जो विपरीत चीजें हैं उनसे भी परे जो चेतना है, जो आकाश में, आकाश जैसे समान सूक्ष्म है, अत्यंत आकाश में जो सूक्ष्म अणु है परंतु सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक ऐसी जो चेतना है। सभी ऋषियों ने, गुरुओं ने उस चेतना को तत्वमसि करके संबोधित किया है। तत्वम असि ऐसी जो महावाक्य है, उनका जो एक ध्येय है, जो एक लक्ष्य है, वो वही सद्गुरु, वह वही परम ब्रह्म, वही परम चेतना, वही एक ही है। वह नित्य है, वह सदैव निरंतर है, जो मल रहित, जिसमें कोई मल नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई कल्वेश नहीं, पवित्र चेतना जो अचल है, अडिग है, संकल्प के ही संकल्पानंद है, सर्व बुद्धियों के साक्षी। सर्व बुद्धियां तो उन्हीं के अंदर ही वास करती है, सभी धी उन्हीं के अंदर है। वही बुद्धियों के स्वामी, बुद्धियों के भी परे है, भावनानंद, भावनाओं से भी परे। सभी भावनाएं, सभी भक्ति, सभी प्रकार के जो महाभाव है, वह उन गुरु के अंदर ही हमारे वास करते हैं। वह सर्वश्रेष्ठ परमात्मानंद, सत्व, रज और तम त्रिगुणातीत, जो भी ये तीन गुणों की ये जो संसार है, त्रिगुणों की ये जो माया है, उनसे ही तो ये संसार चल रहा है, उनसे भी परे है। वो उनके अंदर निवास करती है परंतु उनसे भी रहित है, उनके भी आग ऊपर जाके जो परम चेतना है। ऐसे हमारे सद्गुरुदेव, हमारे श्री गुरुदेव, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ। पिछले श्लोकों में हम सब ने देखा जगत पिता, जगत जननी के माध्यम से जो ज्ञान हमें देना चाहते हैं, उस ज्ञान के भंडार में वह कहते हैं गुरु चेतना ही यह ज्ञान और विज्ञान को लिए हुए है, उसके अंदर ही सब कुछ समाहित है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि उसकी भक्ति में अपने आप को रमा दे। और महादेव भी कहते हैं ये जो श्रुतियों में जो पराचेतना की पराकाष्ठा बताई गई है, जो ब्रह्म चेतना बताई गई है, जो शिव चेतना बताई गई है, और उसकी जो विधि है, उस विधि के माध्यम से हम जो है उस गुरु चेतना को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए सभी शिष्यों को चाहिए अपने मन से, वाणी से सदैव सद्गुरु की आराधना, उनकी पूजा और उनके साथ एकाकार होने की चेष्टा करनी चाहिए। महादेव यहाँ भी एक चेतावनी भी देते हैं, तप और विद्या, जो बिना गुरु के तप और विद्या करता है, ऐसे अहंकारी जीव कभी भी संसार चक्र से बाहर नहीं आ सकते। वह बारंबार बुझे ऐसी संसार चक्र में भटकते रहते हैं, क्योंकि जो वेद ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वह तो सिर्फ और सिर्फ गुरु चेतना से ही प्रफुल्लित होती है, प्रकाशित होती है, और उसके बिना यह वेद ज्ञान, यह सुमति ज्ञान किसी भी को नहीं मिल सकता। इसलिए महादेव कहते हैं कि सदैव जो है शिष्यों को चाहिए जो है गुरु चिंतन करें। महादेव ही बताते हैं ये जो गुरुदेव है, इसका ध्यान ही सभी आनंद को प्रदान करने वाला है। यह परम चेतना, गुरु चेतना ही साकार ब्रह्म है। ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है,
उस निर्गुण निराकार को हम तो न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न उसके स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जो ये गुरु है, यह उस परम चेतना का, पर ब्रह्म का साकार स्वरूप है। इसलिए शिष्यों को चाहिए सदैव गुरु के आदेश का पालन करें। महादेव फिर यहाँ से उस परिभाषा को परिभाषित करते हैं जो ब्रह्म चेतना, शिव चेतना की परिभाषा है। उसी शिव चेतना और ब्रह्म चेतना से परिभाषित करते हुए गुरु तत्व को जो है बताते हुए महादेव कहते हैं वह जो है गुरु चेतना ही ब्रह्म के आनंद का स्वरूप है, सुख देने वाला है, ज्ञान स्वरूप है। वह द्वंद्वों से रहित है, आकाश से भी सूक्ष्म, सर्वव्यापक है और उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है उसका, शिष्यों में को तत्वमसी का ज्ञान देना। उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। उसका वही लक्ष्य है कि वह शिष्य को तत्वमसी के प्रेरणा में गति देना, उद्घोषित करना। यहाँ पे महादेव गुरु की परिभाषा भी अलग ढंग से करते हैं कि जो व्यक्ति विशेष जो किसी भी जीवात्मा को अगर तत्वमसी के ज्ञान में गति करवाए, उसका मार्गदर्शन करे, वही गुरु कहलाता है। व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कोई हमें जो है घर दे देता है, कोई हमें जो है नौकरी दिला देता है, या कोई हम कई कहते हैं कि हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें घर मिल गया, नौकरी मिल गई, प्रपंच मिल गया। वह गुरु का आशीर्वाद नहीं हो सकता, वह सदगुरु नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव के आदेशानुसार महादेव कहते हैं कि गुरु वही है जो शिष्यों को तत्वमसी के महावाक्य में, यानी जो ज्ञान है उसमें प्रतिष्ठित करे। और यह गुरु मल रहित है, अचल है, सर्वसाक्षी है, भावना से परे है, तीनों गुणों से रहित है। यहाँ पे जो परिभाषा महादेव ने जो दी है वह शिव चेतना की दी है, ब्रह्म चेतना की दी है। आइए इसके विस्तार में हम सब जो है तत्व महादेव जो है माता जगत जननी के माध्यम से हम सबको क्या तत्व ज्ञान देना चाहते हैं उसकी एक विवेचना करने की चेष्टा करते हैं। वैसे जो वेदों में घोषित है कि ब्रह्म की स्फुरना से ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है। ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। जब उसमें स्फुरना होती है, शक्ति का प्रकटीकरण होता है और इस शक्ति के माध्यम से दो सृष्टि का निर्माण होता है, एक चैतन्य सृष्टि और एक परमाणु सृष्टि। इस चैतन्य सृष्टि और परमाणु सृष्टि का जो अधिपत्य करती है उसे जो है आर्य शक्ति के नाम से उद्घोषणा की जाती है। इसी आर्य शक्ति, यही आर्य शक्ति जब है परमाणु सृष्टि को देखती है तो उसे जो है सावित्री के नाम से उद्घोषणा बताया जाता है। जब यही आर्य शक्ति चेतना के भाग को देखती है, सृष्टि को देखती है, तो उसे ही गायत्री के नाम से उद्घोषणा की जाती है। परमपिता परमेश्वर महादेव कहते हैं मूलतः यह जो ज्ञान है और विज्ञान है, यानी चैतन्य सृष्टि यानी ज्ञान सृष्टि, परमाणु सृष्टि यानी विज्ञान सृष्टि, यानी गायत्री और सावित्री यानी ज्ञान वाली भाग जो है आदिशक्ति का वह जो है चैतन्य सृष्टि को लेती है, विज्ञान वाली भाग जो है आदिशक्ति का जो परमाणु सृष्टि की निर्माण करती है। महादेव कहते हैं कि जो ज्ञान विज्ञान से सहित जो लक्ष्य में दिखाई देता है वह गुरु के कारण ही हमें ज्ञान हो सकता है और एक गुरु के कारण ही यह शोभित होता है, प्रकाशित होता है, प्रकाशमय होता है। इसलिए महादेव यहाँ विस्तार से हमें बताने का चेष्टा करते हैं कि हम सदैव गुरु चेतना में ओतप्रोत रहें। गुरु चेतना में ओतप्रोत रहने से इस सृष्टि की जो प्रक्रिया है ज्ञान और विज्ञान की, वह हमें ज्ञान, उसका ज्ञान मिल सकता है और उसको हम समझ सकते हैं और जो उसमें भेद और अभेद बुद्धि का जो हमारा जो है प्रकार है वो नष्ट हो सकता है और जो है हम जो है उस ब्रह्म चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में दो तरह की विधियां बताई गई हैं उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस शिव को जानने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए, गुरु को जानने के लिए दो विधि बताई है। एक विधि है विधि मुख विधि,
एक विधि है निषेध मुख विधि। जो विधि मुख विधि है यानी यह आत्मा है, यह गुरु है, यह शिष्य है, यह ब्रह्म है, इस तरह से उद्घोषणा की वेद करता है। यानी जो है ब्रह्म जो है वो है अखंड है, अनंत है, अनादि है, निर्गुण है, निरंजन है, वो जो है सभी विकारों से परे है, अजन्मा है, अनात्म है। इन जो लक्षणों से जो बताया जाता है यानी यह वह है जिस अगर यह घोषणा की जाती है सो उसे विधि मुख कहते हैं। और दूसरा तरीका वेदों में इस तरह बताया गया है कि यह वह नहीं है, जैसे कि यह माया वह नहीं है, यह प्रपंच वह नहीं है, यह पंचभूत वह नहीं है, यह जो है जो प्रक्रिया जो 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 छट जाता है, जो खट जाता है, जो काल में, जो देश में, जो वस्तु में जिसको घट जाता है वह नहीं है। वैसी न इति नेति वह नहीं है। तो दो प्रक्रिया जो है वेदों में चलती है, विधि मुख और निषेध मुख। विधि मुख में अर्थात यह वह है, निषेध मुख यानी न इति यह वह मतलब यह जो वो है यह नहीं है, यानी एक नहीं करते हुए उसको प्राप्त करना। जैसे पिछले हमने भागों में देखा कि कारण कार्य संघात, यदि कार्य कारण संघात में हम जब देखते हैं कि जो कार्य है जब कार्य के जब है कार्य के कारण का ढूंढते हैं तो फिर कार्य का कारण मिलता है, फिर कार्य का कारण मिलता है। जो अंतिम है, जो मूल है वह यह है, यानी ये नाना करते हुए जो अंतिम भाग मिल जाता है वह जो है वो कहलाता है न इति निषेध मुख। जैसे कि पंचभूत, अरे ये तो नहीं है, पंचभूत कहाँ से निकला हुआ है? वह जो है पंचभूत जो है तन्मात्राओं से आई है। अरे तन्मात्रा वह गुरु चेतना, ब्रह्म चेतना, शिव चेतना, अरे वो नहीं है। फिर जो है पंचता जो है तन्मात्राएं कहाँ से प्रकट हुई है? वह ईश्वर के तमोगुण से प्रकट हुई है। यानी क्या वह जो है क्या वह गुरु है, ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है? अरे नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये भी तो जो है परमात्मा जो है ईश्वर के सतगुण से उत्पन्न हुआ है, तो जब रजगुण से पैदा उत्पन्न हुआ है। इस तरह से जब हम जो है क्या यह आसक्ति जो है वह जो है गुरु चेतना है? यह नहीं है, क्योंकि यह तो जो है ब्रह्म की स्फूर्णा से प्रकट हुआ है। यानी जो अंतिम कारण है वही ब्रह्म है, आत्मा है, शिव है। इस तरह की प्रक्रिया को ना करते हुए न इति को निषेध मुख कहते हैं। और जहाँ पे सीधा बताया जाता है यह वह है, तो वहाँ क्या बताया जाता है उसे जो है विधि मुख कहते हैं। वह सत्य है, वह चित्त है, वह आनंद है, यह अखंड है, अनादि है, निर्गुण है, निराकार है। तो विधि मुख और निषेध मुख परपिता परमेश्वर महादेव जगत जननी के माध्यम से कहते हैं कि वह गुरु ही मैं हूँ, क्योंकि मैं ही वो पराचेतना हूँ और वह पराचेतना ही गुरु है। और यहाँ से इसलिए उसे जानने का जो मार्ग है न इति, भले ही वह देखने में 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, मुख को लिए हुए चलता फिरता मनुष्य जैसा साधारण व्यक्ति लगता है, लेकिन जब उसे हम टटोलते हैं कि क्या यह मनुष्य है, तो इसमें दिखाई देता है कि अरे इस मनुष्य में इसमें क्या जो इसके अंदर गुणवत्ता है, क्या है वह है। इस तरह से जब न इति करते हुए हम जो है गुरु का जो है अवलोकन करते हैं तो अंततः हमें प्राप्त होता है कि वह गुरु मैं ही हूँ, शिव ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ। इसलिए जो है महादेव जो है माता जगत जननी के माध्यम से इस तरह का ज्ञान हमें बताते हैं कि वह गुरु ही मैं हूँ, मैं ही गुरु हूँ। आगे थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं कि यह ब्रह्म चेतना को शास्त्रों में किस ढंग से उद्घोषित किया गया है। ब्रह्म चेतना को मूलतः अखंड, अनादि है, निर्गुण, निराकार, अनादि मतलब जो लक्षणों से बताया गया है। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे जो 2 लक्षण हैं हर जगह प्रकट दिखाई देते हैं। एक है सत चित्त आनंद स्वरूप, वह
ब्रह्म है। यानी सत का अर्थात होता है जो एक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उस एकता के कारण उसकी सत्ता है, इसलिए वह चित्त है। वह उसकी चेतनता है, इसलिए वह चित्त है। और वह सिर्फ उसकी सत्ता है, इसलिए वह सदैव आनंद में रहता है। तो यह ब्रह्म का जो है, ब्रह्म का एक उद्घोषणा, एक लक्षण होता है कि वह सत चित्त आनंद है, सचिदानंद है। तो ब्रह्म जो है सचिदानंद है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसको और अलग ढंग से या उसी ढंग से अलग ढंग से परिभाषित करते हैं कि जो ब्रह्म है, जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है मंत्र आता है तैत्तिरीय उपनिषद में। ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अर्थात जो एक ही सत्य है, उसके अलावा और कोई भी सत्य नहीं हो सकता है। जब एक ही सत्य है तो जो है उसके अंदर वही ज्ञान है। जब एक ही सत्य है, जब एक ही है, तो उसको प्राप्त, वही उसको जान लेना ही अल्टीमेट जो है ज्ञान है। और जो एक ही सत्य है तो वही अनंत है, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं। यानी तो जो है इस तरह से तैत्तिरीय उपनिषद जो है ब्रह्म की जो है परिभाषित करते हुए कहता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और जो है और बाकी जगह में बार बार जो वेदों में घोषणा होती है, वह ब्रह्म जो है सच्चित आनंद स्वरूप है, सचिदानंद है, सचिदानंद है, सचिदानंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सचिदानंद ब्रह्म। ये जो है इस तरह से मोटे मोटे तौर पे वेदों में इस तरह की घोषणा की जाती है। जो है ये घोषणा के अलग अलग लक्षण हैं, कहीं पे अखंड, ये विशेषण है। लेकिन ब्रह्म की अगर परिभाषित हम परिभाषा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो वेदों में बताया हुआ लक्षण है, तो एक है कि कौन हो सकता है ब्रह्म? जो है सत्य है, एक हो, जिसकी ही चेतनता हो और जो हमेशा ब्लिस में, आनंद में रहे, सच्चिदानंद ही ब्रह्म है। और दूसरा बताया है कि जो सत्य है मतलब एक है, और जब एक है तो जो है उसकी पराकाष्ठा है, वही ज्ञान है। तो उसी वो जो है उसकी चेतनता है, और जो है उसकी चेतनता है दूर दूर तक फैली है, वो अनंत है। यानी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सच्चिद आनंद एक भाग हो गया, एक परिभाषा हो गई। जैसे कि किसी मनुष्य के दो नाम हो सकते हैं, वैसे ही ब्रह्म चेतना को उद्घोषित करने के लिए सच्चिद आनंद स्वरूप है। अगर हम सिर्फ बोले कि वह ब्रह्म जो है अखंड है, तो ये उसकी पूरी परिभाषा नहीं हो सकती है। अगर हम बोले वह अनादि है, तो उसकी पूरी परिभाषा नहीं हो सकती। वह निरंजन है, उसकी पूरी परिभाषा नहीं हो सकती। वह अजन्मा है, वह उसकी पूरी परिभाषा नहीं हो सकती। ये उसके विश्लेषण है। वह अजन्मा है, निराकार है, निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। जब उसकी परिभाषा करने के लिए वेदों में जो बताया गया है, जो है उसकी परिभाषा दो ढंग से की जा सकती है। वह सच्चिद आनंद स्वरूप है, एक पहली परिभाषा है, और दूसरा है सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो इस तरह से जो है ब्रह्म को जो है लक्षित करके वेद की उद्घोषणा की जाती है। अब उसी के आधार पे महादेव हमें बताते कहते हैं, हमने समझा कि ब्रह्म कौन है, कि जो है सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो ये जो है, और उसे जो पहले महादेव ने बताया है कि जो है दूसरे तरह के जो है परम चेतना को, पराचेतना को जानने के लिए न इति का जो है निषेध भाग, और जो है इति जो है यह है कि भाग से यहाँ पे हमें जो है परम चेतना, जो परम पिता परमेश्वर भगवान जो है माता जगत जननी के माध्यम से गुरु के लक्ष्य को बताते हैं। पहला लक्षण बताते हैं ब्रह्मानंदम, यानी जो हमेशा आनंद में रहे। यानी ब्रह्म का एक ही आनंद है जो हमेशा आनंद में रहे। जो केवलम, जो केवल यानी सिर्फ एक हो, यानी एक हो, और जो है ज्ञान मूर्ति हो। तब हम देखेंगे ब्रह्मानंदम केवलम ज्ञान मूर्ति, इसका मतलब होता है सत्य चित आनंद। यानी यहाँ पे पहला जो है भगवान जो है माता जगत जननी के माध्यम से गुरु सत्ता का, गुरु चेतना का लक्षण बताते हैं कि वह जो है केवल है, एक है। वह जो है ज्ञान मूर्ति है, वह चित्त है, वह ब्रह्म आनंद में है, जो है आनंद यानी सच्चित आनंद है। यानी सच्चित आनंद जो है गुरु चेतना है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है। जो ब्रह्म की जो उद्घोषणा है, उसी उद्घोषणा के माध्यम में, वही उद्घोषणा जो है गुरु चेतना की भी है।
अब जो है दूसरे ढंग से बताते हैं कि वह क्या नहीं है। वह कहते हैं द्वंद्वातीतम, यानी वह द्वंद्वों से परे है। अब द्वंद्व क्या हो सकता है? और वो भी कहते हैं गगन सरीशम, यानी गगन जैसा दिखाई देता है लेकिन वो उससे भी ऊंचा है। कि अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पंच महाभूत, पहले हमने देखा तो तन्मात्राओं से जो पंचभूत का प्रकटीकरण होता है, वह प्रकटीकरण जो है महाभूत जो है स्थूल और सूक्ष्म जगत बनाते हैं। और उस सूक्ष्म जगत में जो है स्थूल जगत में नाना प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से जगत बनता है। और जगत में अलग अलग लोक होते हैं, अलग अलग लोकों में अलग अलग मंडल होते हैं। और जो है इन लोकों में अलग अलग जीव होते हैं। और ये जीव जो है अलग अलग तरह के द्वंद्वों से और संतापों से जो है त्रस्त होते हैं। तो जो है यहाँ पे परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से कहते हैं कि वह जो गुरु है वह द्वंद्वों से परे है, वह जो गुरु है वह संतापों से परे है, वह जो गुरु है जो गगन यानी जो गगन यानी यहाँ पे जो है हमें जो है आकाश तत्व यानी पंचभूतों में जो प्रमुख तत्व है वह आकाश तत्व है। वह हमें दिखाई तो देता है आकाश तत्व यानी पंचभूतों महाभूतों जैसे भी दिखाई देता है, लेकिन वह उससे भी बड़ा है, उससे भी आगे, यानी जो है इति न इति यानी नेति। इति इमे क्या है? वह जो है ब्रह्मानंदम केवलम ज्ञान मूर्ति, यह उसका ब्रह्म का लक्षण का इति भाग है। नेति भाग कौन सा है? वह जो है द्वंद्वातीत है, वह द्वंद्व से परे है, संतापों से परे है, लोक और मंडल से परे है, पंचभूतों से परे है। तो यहाँ पे माँ जगत पिता हमें जो है जगत जननी के माध्यम से परम चेतना गुरु चेतना का लक्षण बताते हैं। उसे और आगे बताते परम पिता कहते हैं एकम नित्यम विमल मचलम सर्व साक्षी भूतम, यानी यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वह गुरु क्या है। यानी गुरु इति यानी जो नित्य है, जो एक है, जो अचल है, सर्व सभी का साक्षी है, वह गुरु है। और फिर से बताते हैं कि वह क्या नहीं है, भावातीत त्रिगुण रहित, यानी जो त्रिगुण से परे है। यानी इति भाग में बताते हैं कि वह जो नित्य है, एक है, अचल है, सर्व का सबका साक्षी है। और क्या नहीं है, यानी जैसे कि हमने देखा जो पंच महाभूत बने, पंच महाभूतों की प्रक्रिया से ही जो है जीवात्मा के जो है शरीर बनते हैं। और शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बनता है। और उसकी गुणवत्ता में सत्व रज तम के 3 गुणवत्ता होती है प्रत्येक जीवात्मा में। जो है हमें परमपिता परमेश्वर यहाँ बताने की चेष्टा करते हैं कि जो गुरु है वो चलता दिखता हुआ शरीरधारी होता है। और जो है वो दिखता फिरता जो है गुणों वाला होता है, सत्व स्तंभ को लिए होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण को लिए होता है। यह जो है भावातीतम यानी जो है भाव का अर्थ होता है कारण शरीर। यहाँ पे परमपिता परमेश्वर जो है कारण शरीर को मूल प्रधान लेकर के वह कहते हैं कि वह शरीरों से परे है, जो स्थूल है, सूक्ष्म है, जो कारण शरीर है, वह जो है चेतना गुरु चेतना भले ही हमें स्थूल रूप से दिखाई देती है, चलता फिरता 2 हाथ 2 पैर 2 नाक वाला 2 मुंह वाला जो है 1 मुंह वाला और 2 नेत्र वाला दिखाई देता है, वह जो है वह शरीर नहीं है, वह तो भावातीत है। भले ही वह दिखाई देने में एक साकार रूप है, लेकिन वह स्थूल सूक्ष्म कारण से परे है, यानी भावातीत है। और उसके अंदर जो है हमें दिखाई देता है कि गुरु भी खाता है, गुरु भी जो है हमको कपड़ा पहनता है, यानी खाना पीना की प्रक्रिया में गुरु भी घर में रहता है, चलता है। तो हमें लगता है यार इस चेतना में भी तमोगुण है, इसके अंदर भी रज का गुण है। और इसके लेकिन परमपिता परमेश्वर हमें यह मार्गदर्शन करते हैं, यह सलाह देते हैं जगत जननी के माध्यम से कि वह परम चेतना परम गुरु जो है वह जो है त्रिगुण रहित है, वह त्रिगुण रहितम है, वह जो 3 गुण है सत्व रज तम उनसे परे है। तो ये परमपिता जो है हमें जो है गुरु के लक्षण क्या है इति और क्या नहीं है नीति के माध्यम से हमें यह मार्गदर्शन करते हैं। अब गुरु जो है परमपिता परमेश्वर यहाँ पे हमें चेतावनी भी देते हैं। जैसे हमें जो पूरा जो ज्ञान है वेदों में समाया है,
वेदों के माध्यम से वही वेद ही प्रमाण है जिसके माध्यम से हम जो है उस आत्म चेतना को, ब्रह्म चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी कभी यह भ्रांति भी हो सकती है कि वेद तो क्या है, अक्षरों का समूह है, हम स्वयं वेद को पढ़ लेंगे और जो है तपस्या करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे तो हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हम जो है उस परम चेतना, ब्रह्म चेतना को जो है प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी भ्रांति है। परमपिता परमेश्वर यहाँ सभी जीवात्माओं को कड़ी शब्दों में चेतावनी देते हैं कि जिसको जो भी जीवात्मा जो है ने लगता है कि वह स्वयं ही उस परम मुझ में, उस परम चेतना में, उस ब्रह्म चेतना में और जो है उस ओमकार की चेतना में उन्हें लगता है कि वह स्वयं अपने आप को जान सकते हैं, यह कतई संभव नहीं है। अगर जो भी जीवात्मा ऐसा करता है वह जो है बारंबार इस जो है जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, उससे वह कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। यह चेतावनी है हम सबके लिए कि पढ़ने से, वेद पढ़ने से जो है उस परम चेतना, आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना का ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि जो वेदों का जो सार है, जो वेदों का सारांश है, जो जो वेदों की उद्घोषणा है, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसमें उस वेदों में जो ब्रह्म के बारे में जो लक्षण बताए हैं, उस लक्षण को की जो ज्ञान करवाने की जो शक्ति है वह, और उस शक्ति को लेकर के शिष्यों में जो है यह बताने की जो भाव है वह तू ही है, और जो है शिष्यों को जो है उस चेतना, वह तू ही में उसका जो है मार्गदर्शन करके, उसका संरक्षण करके उसको अयम आत्मा ब्रह्म का अनुसरण करवाना और अंततः उसका अनुभव कराना। ये जो प्रक्रिया है प्रज्ञान ब्रह्म तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, यह जो है वह जो है जैसे महादेव ने पहले ही बताया, ये जो है सब कुछ जो है हमारे परम जो है गुरु है उस गुरु के चरणों में ही विराजित है। तो बिना गुरु के चरणों में बैठ करके उनके उनके जो है उनके सानिध्य में, उनके शक्तिपात से, उनके जो है कृपा दृष्टि से, उनके बताए हुए जब स्वाध्याय संयम के पालन के बिना यह ज्ञान नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता। क्योंकि पूरा जो ज्ञान है मेरे चरणों से ही निकल रही है, पूरा जो ज्ञान का भंडार है वेदों का मेरे चरणों से ही निकले हुए हैं, शिव से ही निकले हुए हैं, और शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। यह उद्घोषणा के माध्यम से परम पिता परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं, जीवात्माओं को चेतावनी देते हैं। और जो है जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का जो महावाक्य है वह गुरु चरणों में बैठ कर मिल सकता है। ये जो है जो वेदों का जो तत्व ज्ञान है वह पठन पाठन माध्यम से गुरु जो है शिष्य जो है गुरु के सानिध्य प्राप्त करता है। जब शिष्य परिपक्व हो जाता है तो गुरु जो है तत्वमसी के माध्यम से उसे उपदेश देता है, तो जो है उपदेश और पक जाता है, तो जो है उसे शिष्य को जो अयम आत्मा का बोध होता है, और ये बोध होने के बाद में अंततः जो है वो अनुभव कर लेता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये जो पूरी प्रक्रिया है गुरु ही करवा सकता है, गुरु के बिना कोई भी ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, क्योंकि यही महादेव का आदेश है, यही महादेव का आदेश है। अब जो है यहाँ पे और भी फिर भ्रांति हो जाती है कि हम किसी को क्या चलता फिरता गुरु बना सकते हैं कि भाई कोई भी दिखाई दिए उसे हम गुरु मान सकते हैं, नहीं। परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से सीधा कड़ा संदेश देते हैं कि वह गुरु का लक्ष्य क्या होता है। जो अगर जिस व्यक्ति में हमें दिखाई दे कि उसका लक्ष्य यह है वह समझ लेना वह। तो गुरु का लक्ष्य की परिभाषा करते हुए महादेव कहते हैं गुरु का लक्ष्य क्या होता है, तत्त्वमस्यादि लक्ष्य, यानी जो है उसका एक ही लक्ष्य होता है कि जो है शिष्य को जो उसके संपर्क में आया है, जो परिपक्व हो चुका है, उसके ब्रह्म को लक्षण का बता करके उसको आदेश दे करके उसे अपने शब्द शक्ति दीक्षा के माध्यम से जो है उसका ज्ञान करवा करके उसे जो है पूरा अपना संरक्षण दे करके और जो है उसके अनुभव करवाना। यानी गुरु का एक ही लक्ष्य है, तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम। अगर कहीं हमें ये दिखाई दे यह व्यक्ति विशेष हमें जो है आशीर्वाद के रूप में हमें घर दे रहा है, नौकरी दे रहा है, हमारा ये गति करवा रहा है, तो वो संसार का चक्र है, वह गुरु नहीं हो सकता है। वह भले ही जो है हमारे लाभ के लिए, संसार के लाभ में करवा रहा है, लेकिन गुरु का जो परमपिता परमेश्वर
ने जो माता जगत जननी के माध्यम से ने बताया है, तो गुरु का एक ही लक्ष्य है, तत्तमस्यादि लक्ष्यम, यानी शिष्यों को बताना तत्व त्वम असि, वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही है। इसके अलावा अगर कोई भी गुरु कोई भी उपदेश देता है, इसका मतलब ये होता है कि वह जो है गुरु और शिष्य की परंपरा में नहीं है, वह गुरु नहीं हो सकता है, वह गुरु नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु का एक ही लक्ष्य है, तत् त्वम असि, यानी शिष्यों को बता देना कि वह तू ही है, वह तू ही है, और उसके जो उस तू ही के लिए प्रक्रिया में उसे जो है उसका अनुसरण करवाना, उसको जो है उस पर शक्ति पाठ करना, शक्ति दीक्षा देना, और जो है उसको जो है उसके अंदर जो है मार्गदर्शन करते हुए उसको अनुभव तक ले जाना, यही गुरु का लक्ष्य होता है। यही जगत पिता क्या जगत जननी के माध्यम से हम सबको जो है स्पष्ट रूप से यह बताते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो जो है महादेव कहते हैं कि जो है गुरु चेतना ही ज्ञान और विज्ञान से सहित है, और जो है जो श्रुतियों में जो अंतिम ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान जो है इति और नीति के रूप में बताया गया है। जो इति और नीति के माध्यम से जो ब्रह्म है, चेतना है, वही गुरु है। और जो है गुरु जो ही इसलिए शिष्यों को चाहिए मन और वाणी से उस चेतना, गुरु चेतना का सदैव निरंतर नित्य ध्यान करना चाहिए। यहाँ पे महादेव चेतावनी भी देते हैं, जिन्हें लगता है कि वह तप करके, विद्या ग्रहण करके, वेद को पढ़ करके स्वयं ज्ञानी बन सकते हैं और संसार के चक्र में से निकल सकते हैं, तो यह महादेव कहते हैं कि वह बारंबार भटकते रहेंगे। बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु जो है जीवात्मा जो है इस संसार से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए गुरुदेव का ध्यान ही आनंद प्रदान करने वाला है। वह गुरु ही पर ब्रह्म चेतना का साकार स्वरूप है, चलता फिरता स्वरूप है। वह जो है नीति और रीति के माध्यम से उसको जाना जा सकता है कि वह जो है सच्चित आनंद स्वरूप है, वह केवल एक है, वह नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। वह जो है सभी द्वंद्वों से परे है, वह सभी जो है गुणों से परे है, वह सभी जो है बलों से परे है। वह तो सिर्फ साक्षी है, साक्षी है, साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य ज्ञान अनंत को लिए हुए है, यानी सच्चिदानंद है, सत्यानंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही गुरु है, शिव है। क्योंकि मैं ही गुरु हूँ और मैं ही तो सच्चिदानंद हूँ, मैं ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हूँ। इसलिए जो है गुरु चेतना ही सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म है। इस तरह से हमने भगवान हमें जो है ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान अंतिम ज्ञान है, बहुत दुर्लभ ज्ञान है। जगत जननी के माध्यम से परमपिता परमेश्वर यह ज्ञान देते हैं। जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। इनकी असीम कृपा से ही इस ज्ञान के रस को हम ले पाए, उसकी चेष्टा कर पाए। इसलिए बारंबार पुनः पुनः उनकी ऐसी कृपा बने रहे, यही उनके चरणों में, श्री चरणों में प्रार्थना रहेगी। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं